स्टूडेंट्स, आज हम टच डाउन पीसीआर टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से ये टेक्निक की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि पहले जो ट्रेडिशनल जो पीसीआर टेक्निक थी उसमें जो स्पेसिफिसिटी होती थी प्राइमर की, जो आपका जो डिज़ायर्ड जो डीएनए सैंपल था उसके साथ में हम देखते थे कि उसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती रहती थी। क्योंकि क्या होता था कि टेम्पलेट डीएनए में सीक्वेंस की कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो जाती थी। अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होती है टेम्पलेट डीएनए में, उतनी ग्रेटर होती है चांस कि प्राइमर्स बाइंड करेंगे सीक्वेंसेस को। मतलब अब ज़रूरी नहीं कि वो जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो प्राइमर्स, ये ज़रूरी नहीं है कि उसी सीक्वेंस से जाके कॉम्प्लीमेंट्री से बाइंड करेंगे, और वो दूसरी सीक्वेंसेस से भी बाइंड कर सकते थे। तो अब ये जो चीज़ थी, ये जो ड्रॉबैक था, इस चीज़ को टच डाउन जो मेथड होता है वो इंक्रीज़ करता है स्पेसिफिसिटी को। मतलब प्राइमर टेम्पलेट डीएनए के साथ में ही जुड़े, और जो हमें उसकी कॉपीज़ मिलेंगी, टेम्पलेट डीएनए की जो कॉपीज़ मिलेंगी उसकी जो प्रोडक्शन है या जितनी कॉपीज़ हैं उसकी यील्ड किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी। तो इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी इसकी। अब ये टच डाउन पीसीआर है क्या चीज़? इसमें हम सीक्वेंशली डिक्रीज़ करते हैं एनालिंग टेम्परेचर को हर पीसीआर साइकिल में, जिससे कि जो चांस होती है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग की वो कम हो जाती है। इससे क्या होगा कि जो टेक्निक्स जो हम यूज़ करते थे वो उनमें जो ड्रॉबैक्स थे उससे अनवांटेड जो एम्प्लीफिकेशन हो रहा था, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं थी कॉपीज़ की, उनका जो अनवांटेड एम्प्लीफिकेशन हो रहा था वो चीज़ यहाँ पे ओवरलुक हो जाती है। नॉन स्पेसिफिक जो बाइंडिंग हो रही थी जिससे हमारे रिजल्ट सही नहीं आ रहे थे वो ओवरलुक हो जाएगी। अनवांटेड प्राइमर डायमर एम्प्लीफिकेशन जो हो रहा था जिसकी वजह से शॉर्टर नॉन स्पेसिफिक बैंड्स जनरेट हो रहे थे वो भी नहीं होते। नॉन स्पेसिफिक जो बाइंडिंग होती है एम्प्लीकॉन की, जो कि टारगेट सीक्वेंस से अलग है, वो चीज़ यहाँ पे अवॉइड हो जाती है। तो इसलिए ये टच डाउन पीसीआर एक तरह से डिक्रीज़ करता है एनालिंग टेम्परेचर को हर पीसीआर साइकिल में, जिससे कि स्पेसिफिसिटी मेंटेन रहती है प्राइमर की टारगेट डीएनए के साथ में। अब ये प्राइमर एनालिंग क्या होती है? हम जैसे कहते हैं कि टीएम इज़ मेल्टिंग टेम्परेचर, ऐसा तापमान जहाँ पे कि 1/2 ऑफ ए डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल अपने आप को डिसोसिएट करेगा, परिवर्तित करेगा, रूपांतरित करेगा इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जो एनालिंग टेम्परेचर है पीसीआर का वो हम 4 से 5 डिग्री कम रखते हैं, जो हमारा थ्योरेटिकल मेल्टिंग टेम्परेचर होता है किसी भी प्राइमर का। जब हम दो प्राइमर्स को इस्तेमाल करते हैं तो दोनों का ही मेल्टिंग टेम्परेचर 5 डिग्री से ज़्यादा अंतर का नहीं होना चाहिए। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे प्राइमर एनालिंग टेम्परेचर का, कि कैसे हमारा एनालिंग टेम्परेचर होना चाहिए किसी भी डिज़ायर्ड पीसीआर साइकिल के लिए। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं, और ये जो फॉर्मूला है इसमें हम देखते हैं कि जो फाइनल टेम्परेचर है उसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं, वो इनिशियल टेम्परेचर प्लस नंबर ऑफ साइकिल्स -1 इनटू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। या कितना इंक्रीमेंट हुआ है, आप इंक्रीमेंट मतलब कितना बढ़ोतरी हुई है, कितना डिक्रीमेंट हुआ है सेकंड्स में, कितनी कमी हुई है। टी मीन्स एवरी साइकिल इज़ योर टी। तो दिस इज़ फाइनल एनालिंग टेम्परेचर। तो हमारा एनालिंग टेम्परेचर क्या होगा? इनिशियल टेम्परेचर प्लस नंबर ऑफ साइकिल्स -1 इनटू डेल्टा टी। तो इससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब हम लोअर करते हैं एनालिंग टेम्परेचर तो हमारी जो स्पेसिफिसिटी होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम से कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, या हमारे प्राइमर स्ट्रैंड्स हैं, तो जो कि दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनके साथ में जुड़ रहे हैं। जब हमारा तापमान ज़्यादा होगा तो आप क्या देखते हो, प्राइमर की जो स्पेसिफिसिटी है वो कम है, लेकिन जैसे ही आप लोअर कर देते हो तो प्राइमर्स की स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है। तो मेन क्या फीचर्स हैं, क्या ट्रेड्स हैं टच डाउन पीसीआर के? एक तरह का मॉडिफिकेशन है आपका ट्रेडिशनल जो पीसीआर था उससे। अब हमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हमें देखना है कि हम इसमें रिड्यूस करते हैं अनवांटेड एम्प्लीफिकेशन को, जब जैसे ही हम डिक्रीज़ करते हैं एनालिंग टेम्परेचर हर पीसीआर साइकिल में। हमें ये समझ में आना चाहिए कि प्राइमर्स कैसे टेम्पलेट डीएनए के साथ में
एनील करते हैं, मतलब पीसीआर टेम्पलेट डीएनए के साथ में। प्राइमर्स क्या हैं? प्राइमर्स शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हैं जो कि हम यूज़ करते हैं पीसीआर रिएक्शन में, जिससे कि एम्प्लीफिकेशन होता है आपके थ्रू द हेल्प ऑफ एंजाइम टैक डीएनए पॉलीमरेज, जो कि फ्री 3' हाइड्रोक्सिल एंड्स में शुरू होता है। तो हम डिज़ाइन कैसे करेंगे टारगेट सीक्वेंस को, स्पेसिफिक प्राइमर्स को? प्राइमर्स की लंबाई 22 न्यूक्लियोटाइड्स तक होनी चाहिए। इसमें 50% जीसी कंटेंट, ग्वानोसिन साइटोसिन कंटेंट होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, प्राइमर डाइमर्स की संभावना बहुत कम होगी। और एनालिंग जो टेम्परेचर होगा वो 55 to 65 रखते हैं। ये जो एनालिंग टेम्परेचर है वो क्या होता है? वो होता है टेम्परेचर जो कि प्राइमर्स बाइंड करते हैं स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जो होती हैं डीएनए की। तो वो जो टेम्परेचर होता है जब प्राइमर बाइंड करेंगे डीएनए के साथ में, तो उसको हम एनालिंग टेम्परेचर कहेंगे। अब वो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा? टीएम, जैसे कि हमने फॉर्मूले में पहले देखा था, जबकि आपका डिसोसिएशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस के साथ में, जो वो हट जाएंगे वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस से। तो इसका मतलब जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टेम्परेचर जिसमें कि हाफ ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड इज डीनेचर्ड। अब सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है पीसीआर का? पीसीआर में एनालिंग टेम्परेचर को हम सिलेक्ट करते हैं जो कि हायर होता है मेल्टिंग टेम्परेचर से, जिससे कि प्राइमर बाइंड करेंगे स्पेसिफिसिटी और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस में। हर पीसीआर साइकिल में टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा 1 डिग्री से। अगर आपने डीएनए का एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ इनिशियल साइकिल्स में, हायर टेम्परेचर की वजह से वो एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा आपकी, जब जैसे जैसे आपकी साइकिल्स आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को घटाते चलोगे। तो इसलिए ये जो टेक्निक है इसकी एक बहुत खासियत है कि जैसे जैसे हम डिक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर को, तो नॉन स्पेसिफिक जो बाइंडिंग्स होती हैं वो बनती ही नहीं है, और जो डीएनए सीक्वेंस जो हमारे इंटरेस्ट का है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ सक्सेसफुली हमें पीसीआर साइकिल से जनरेट हो जाती हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम से बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जो पीसीआर की जो साइकिल होती है, एज यू नो पीसीआर में आपको क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा, एनेलिंग होगा और एक्सटेंशन होगा, जो कि इसके प्राइमरी 3 स्टेप्स होते हैं। अब डीनेचुरेशन में हम देखते हैं कि एक तरफ टेम्परेचर हम देखते हैं, दूसरी तरफ हम पीसीआर साइकिल्स देखते हैं। सपोज यू आर हैविंग 10 साइकिल्स, आप जैसे मान लीजिए 10 साइकिल चल रही हैं, तो आप क्या देखते हो, धीरे धीरे आप क्या देख रहे हो कि टेम्परेचर इज़ गोइंग डाउन। तो इस चीज़ की खासियत होती है टच डाउन की, कि टेम्परेचर इज़ गोइंग डाउन सक्सेसफुली इन डीनेचुरेशन, इन एनेलिंग एंड इन एक्सटेंशन। तो प्रोटोकॉल क्या है, हम क्या चीज़ फॉलो करते हैं टच डाउन पीसीआर में? हमें इसका एक मेथड पता होना चाहिए। मान लीजिए आपने पीसीआर का एनेलिंग टेम्परेचर आपने सेट किया है 55 डिग्रीज़ में। अब आप इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड करोगे। फर्स्ट स्टेज में आप क्या करोगे, डिक्रीज़ करोगे 1 डिग्री एक साइकिल के बाद में। तो आपका सेलेक्ट करोगे आप टेम्परेचर 66 डिग्री को फर्स्ट राउंड ऑफ एम्प्लीफिकेशन में। अब धीरे धीरे जैसे जैसे साइकिल बढ़ेंगी तो आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाएगा। तो जब आपकी 15 साइकिल्स हो जाएंगी तो आपका टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा, 15 डिग्रीज, जो कि आपका ओरिजिनल टेम्परेचर था। तो जो एनेलिंग जो टेम्परेचर है वो रिएक्शन का कहाँ हो जाएगा, 51 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब जो सेकंड जो स्टेज होती है इसमें हम एनेलिंग टेम्परेचर को रेस्ट ऑफ द साइकिल में अप्लाई करते हैं, जो कि 20 से 25 साइकिल आपकी जो डिज़ायर्ड हैं उनके लिए होगा। तो ये चीज़ हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। फर्स्ट जो स्टेज है वो 10 to 15 पीसीआर साइकिल्स हैं। इसमें आपको डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन आप देख सकते हो, किस तरह से आपके एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, कैसे ड्रॉप डाउन हो रहा है टेम्परेचर इसमें। उसके बाद में जो आपकी सेकंड स्टेज है उसमें आप 20 to 25 पीसीआर साइकिल्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो, कैसे ड्रॉप डाउन जो आपका टेम्परेचर हुआ है उससे आपका किस तरह से एम्प्लीफिकेशन हुआ है डीएनए का फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लिकॉन। तो इस विधि के बहुत पॉजिटिव फीचर्स हैं, जैसे कि ये रिड्यूस करता है प्राइमर डायमर फॉर्मेशन को, ये प्रोवाइड करता है हायर स्पेसिफिसिटी को, जैसे कि नॉन स्पेसिफिक और अनवांटेड जो बाइंडिंग होगी वो नहीं होगी। इससे एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है स्टेबल प्राइमर टारगेट इंटरेक्शन की। और ये जो टेक्निक है ये बहुत यूज़फुल है हायर जीसी कंटेंट्स के लिए, मतलब 50 to 55% आपका जीसी कंटेंट होना चाहिए। ये टाइम जो हमारा जो रिएक्शन का होता है वो काफ़ी हद तक बच जाता है। कुछ इसके नेगेटिव फीचर्स भी हैं, ये बहुत स्पेसिफिक है, दो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, लेकिन हमें इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरह से करना है। हमें ड्रॉप जो करना है एनेलिंग टेम्परेचर का वो बहुत ही एक स्पेसिफिक मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए करना है, अदरवाइज़ हमारे जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक रिज़ल्ट्स यहाँ पे हमें
मिलेंगे। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि बेस्ट मॉडिफिकेशन टेक्निक है ट्रेडिशनल मेथड की। हमारा जो गोल है वो इंक्रीज़ होता है मल्टीपल कॉपीज़ को जनरेट करना, और ये बेस्ट मेथड है जिससे हम स्पेसिफिसिटी, प्राइमर की बाइंडिंग, जो हमारा टेम्पलेट डीएनए उससे बढ़ा सकते हैं। आई होप you are able to understand the touchdown PCR methodology. Thank you for listening to this.